तो सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी सुबह की नमस्ते। और सुबह सुबह वहाँ पे देखिए धूप लग चुकी है और मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे बिजाई करने। 2-3 दिनों से ना लगातार बारिश थी, उस वजह से बिजाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि जो मिट्टी है ना ज़्यादा गीली हो गई थी। तो आज मौसम जो है बिल्कुल साफ है और पिछले कल भी साफ था। तो आज बीजते हैं हम लोग राजमा। तो बीज में डाल चुकी हूँ और अब खुदाई का काम करते हैं। तो घर का काम करके मैं ना आ जा रही हूँ गांव। तो आपको बता दूं मैं कि हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं 2-3 दिन पहले यहाँ पे। तो अभी होगी मैं फ्री, अभी जा रही हूँ मैं घर। तो सुबह जब मैं राजमा बीज रही थी ना तो वो मेरी कंप्लीट नहीं हुई और मैं आ गई इधर। और अभी दिन के बज गए हैं 12। तो आजकल ना चारों तरफ फ्लावरिंग हो गई है, जो नेचुरल फूल है। मेरा बिजाई का काम भी हो चुका है कंप्लीट। और अब मैं ना सोच रही हूँ कि जो सरसों लगे हैं ना मेरे खेत में, तो सब खेतों के जो सरसों है ना इकट्ठा किया जाए। देखते हैं वाला तेल निकलेगा कि थोड़ा होगा। अगर थोड़े होंगे ना तब मैं अगले साल बीजूंगी खेत में। तब तो मैं सिर्फ बीज पकड़ूंगी ना। अगर तो इसी खेत से शुरुआत करते हैं, जहाँ जहाँ पे घास रही है ना काटने को, तो उनके बीच में मैं सरसों ढूंढती हूँ। तो मैं पहुँच चुकी हूँ बगीचे में और एक बंडल ना मैंने नीचे वहाँ पे इकट्ठा कर ली है और बाकी यहाँ पे। तो मैं ना चुन चुन के एक एक सरसों निकाल रही हूँ क्योंकि घास जो है ना बहुत लंबी हो चुकी है। तो एक साथ झुंड में होती तो वहाँ पे मजा आता है ना। जहाँ पे एक एक है ना तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एक एक चुननी पड़ रही है मुझे। तो इस तरह से पूरे बगीचे में ढूंढ रही हूँ मैं। तो कई जगहों पे ना ये इतनी सारी सरसों जो मुझे है एक जगह पे मिली और कहीं कुछ भी नहीं मिल रही है। तो अब कुछ मुझे वहाँ पे दिख गई है। तो इतनी सारी मैंने यहाँ पे निकाल ली है। बाकी अब 2 बगीचों में देखते हैं वाला थोड़ा सा और बचा है वहाँ पे, फिर चलते हैं इधर। और इतनी सरसों तो मुझे बहुत टाइम लगा, 1-1.5 घंटे यहाँ पे इतनी सरसों इकट्ठा करने में। अभी तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा आ गई है। सुबह 8:30 बजे सिर्फ 2 ही रोटियाँ खाई थी मैंने। उसके बाद काम भी बहुत सारा किया, भूख तो आएगी। चलते हैं अब घर। तो मेरा चाय पानी भी हो चुका है और मंशू भी चले गया खेलने। तो मैंने यहाँ पे ना कुछ कपड़े धोए थे और अभी भी मैं कपड़े ही धो रही हूँ। जब हम कहीं नई जगह शिफ्ट होते हैं ना तो एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो मैं भी 2-3 दिनों से इतनी बिजी हूँ ना तो ब्लॉग बना पा रही हूँ और ना ही शॉर्ट। या तो खाना भी सुबह और शाम को मिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पे। आज मुझे लगता है कि आज कुछ हल्का हो गया। कपड़े जो मैंने दिन को धोए थे 11 बजे, उसके बाद चली गई मैं घर। फिर घर से मैं सरसों ढूंढने गई और उसके बाद 4 बजे पहुंची मैं इधर कॉटेज के पास और फिर खाना वगैरह खा लिया और सेटिंग कर लिया अंदर किचन में। उसके बाद कपड़े धोने को थे और अभी ये सुबह के जो कपड़े हैं ना इनको पहले सबसे पहले मैं उठा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ कतार में रख दिए हैं कपड़े, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो इनको इकट्ठा कर लेती हूँ। तो ऐसा है कुछ हमारे कॉटेज के आसपास का दृश्य। और ये है हमारा पहला कॉटेज और दूसरा ऊपर है। तो मैं ना दौड़ते भागते पहुंच गई घर। और उसके बाद यहाँ पे ना रेगुलर जो है पानी नहीं आता है, हम लोग पाइप से पानी जोड़ते हैं। तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, मुझे 8 बज गए पाइप को जोड़ते जोड़ते। और अब के बाद ना मुझे खाना बनाना है। खाने में सोच रही हूँ मैं फ्राइड राइस बना दूँ। शिमला मिर्च इसके पापा लेके आए थे ना। और मंशू लगा है नीचे होमवर्क करने, लर्न करने को दिया है। तो हमारा रात का जो डिनर है वो हो चुका है तैयार। अगर आपको कभी ऐसी चीज लगे ना कि हम दाल और सब्जी खा के पक गए हैं, मतलब हो जाता ना कभी कभी की सब्जी और दाल रोजाना, तो आप एक अच्छा विकल्प है फ्राइड राइस। तो मैं भी आज बना रही हूँ। एक तो थक गई थी ना बहुत ज्यादा, तो सोचा क्या क्या बना लूं। तो फटाफट हमने यहाँ पे बना दिया फ्राइड राइस। मेरे मुंह में तो बिल्कुल पानी भर आया है। तो फटाफट हम भी खा लेते हैं और साथ में अचार। मंशू बताएगा क्या बनाए। फ्राइड राइस। हाँ फ्राइड राइस। बाकी तो इसको बहुत पसंद है ना, लेकिन शिमला मिर्च जो है ना
मेरी थाली में रख देता है निकाल के। तो फ्रेंड्स अभी ना खाने का काम कर लेते हैं क्योंकि बहुत जोरों से भूख लगी है। मैंने आज पूरे दिन भर मेरी टांगों में भी दर्द होगी, इधर उधर दौड़ दौड़ के ना, कभी खेत पहुंच रही हूँ, कभी कहाँ पहुंच रही हूँ, कभी कहाँ पहुंच रही हूँ। तो अब खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। थोड़ा सा इसको मैं स्टडी करवाऊंगी, वैसे तो इसने पढ़ा है लेकिन फिर भी एक बार मैं इसको पूछूंगी और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे।